सभी को मेरा प्रणाम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। वीडियो निसंदेह नया है, लेकिन प्रकरण जो लास्ट वीडियो में प्रकरण चल रहा था, प्रधानाचार्य यानी कि स्कूल प्रिंसिपल, उसी का अग्रिम भाग है। मैंने इससे पहले के वीडियो में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जो टॉपिक है प्रधानाचार्य स्कूल प्रिंसिपल, इसे हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। पहले लेक्चर में हमने प्रधानाचार्य शब्द का अर्थ, परिचय, विद्यालय में प्रधानाचार्य की विभिन्न भूमिकाएं और उन भूमिकाओं से जुड़े हुए कार्यों के बारे में जाना था। आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। आज के इस वीडियो का शीर्षक है प्रधानाचार्य यानी कि स्कूल प्रिंसिपल, भाग 2, प्रधानाचार्य के आवश्यक गुण। इस वीडियो के शीर्षक से स्पष्ट है कि आज के इस वीडियो में हम प्रधानाचार्य के विभिन्न गुणों पर चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि क्वालिटीज ऑफ प्रिंसिपल को हम जानेंगे। एक प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन से गुण होने आवश्यक हैं। पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि एक प्रधानाध्यापक यानी कि स्कूल प्रिंसिपल विद्यालय में प्रशासक, पर्यवेक्षक, प्रबंधक, निर्देशक, नेतृत्व, समन्वयक, मूल्यांकनकर्ता, शिक्षक जैसी असंख्य भूमिकाओं का निर्वहन करता है। विद्यालय में विविध भूमिका निभाने वाले और असंख्य कार्यों का नियोजन, प्रबंधन, नियंत्रण, निरीक्षण जैसे कार्यों को करने वाले प्रधानाचार्य को वास्तव में बहुत योग्य होना चाहिए, तभी वह अपने विभिन्न कार्यों के साथ न्याय कर पाएगा। एक प्रधानाचार्य में विभिन्न गुणों की अपेक्षा की जाती है और इन गुणों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रधानाचार्य के व्यक्तिगत गुण और प्रधानाचार्य के व्यावसायिक गुण। तो पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत गुणों की, यानी कि प्रधानाचार्य की पर्सनल क्वालिटीज। कोई भी अध्यापक अपने छात्रों के लिए रोल मॉडल होता है, लेकिन एक प्रधानाध्यापक विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भी रोल मॉडल होता है। इसलिए प्रधानाचार्य का अनुकरण योग्य व्यक्तित्व होना चाहिए। एक प्रधानाचार्य के व्यक्तित्व से विभिन्न गुणों की अपेक्षा की जाती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये गुण हैं उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छता, अच्छी आदतें, उत्तम चरित्र, संवेदनशीलता, ईमानदार, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ, भावात्मक रूप से संतुलित, सकारात्मक विचारों से युक्त एवं आशावादी, आत्मविश्वासी, अभिव्यक्ति की योग्यता, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त, विश्वसनीय, पक्षपात रहित, सृजनात्मकता और सामाजिक गुणों से युक्त। तो हम एक एक करके ये जो व्यक्तिगत गुण हैं इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पर्सनल क्वालिटी है, व्यक्तिगत गुण है प्रधानाचार्य का है, वह है उत्तम स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्रधानाचार्य को स्वयं को शारीरिक रूप से मेंटेन रखना चाहिए ताकि वह स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण हो। उसे अपनी शारीरिक स्वच्छता, वेशभूषा की स्वच्छता तथा अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए, तभी अन्य लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। प्रधानाचार्य का दूसरा व्यक्तिगत गुण जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है अच्छी आदतें। प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत आदतें अच्छी होनी चाहिए और अच्छी ही आदतों का प्रदर्शन उसे समाज और विद्यालय के मध्य करना चाहिए, जैसे मद्यपान, धूम्रपान, अन्य गलत आदतों का सार्वजनिक प्रदर्शन करने से उसे बचना चाहिए और विवादों से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रधानाचार्य का तीसरा व्यक्तिगत गुण है उत्तम चरित्र। प्रधानाचार्य का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी विद्यालय के छात्र और अन्य शिक्षक भी अच्छे चरित्र का विकास करने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। प्रधानाचार्य का अगला व्यक्तिगत गुण है संवेदनशीलता। प्रधानाचार्य अपने वातावरण, उस वातावरण के शिक्षकों, विद्यार्थियों व अन्य के लिए संवेदनशील होना चाहिए। विद्यालय के अन्य सदस्यों का दुख सुख प्रधानाचार्य को प्रभावित करे, यह बहुत आवश्यक है, तभी वह उनके बेटरमेंट के लिए कार्य
कर सकता है। अतः प्रधानाध्यापक को विद्यालय परिवार के प्रत्येक सदस्य की समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए जागरूक होना चाहिए। प्रधानाचार्य को ईमानदार, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ जैसे गुणों से युक्त होना चाहिए। किसी भी प्रधानाचार्य से ईमानदारी, कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठता जैसे गुणों की अपेक्षा की जाती है, तभी वह अपने कार्यों से न्याय कर पाएगा। प्रधानाचार्य का अगला गुण है भावात्मक रूप से संतुलित। प्रधानाचार्य भावात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए, न अति उत्साह न अति निराशा। ये नहीं कि किसी उपलब्धि पर वो आवश्यकता से अधिक खुश हो जाए और ये भी न हो कि वो किसी हार पर आवश्यकता से अधिक निराश हो जाए या दुखी हो जाए। उसके हर भाव संतुलित होने चाहिए। प्रधानाचार्यों को सकारात्मक विचारों से युक्त एवं आशावादी होना चाहिए। प्रधानाचार्य की पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और सब अच्छा होगा जैसे आशावादी विचार उसके होने चाहिए। वह हर अच्छे प्रयास को प्रोत्साहित करे। शिक्षकों के कार्य में कमियां न ढूंढे, बल्कि उन कारणों को दूर करने का प्रयास करे जो किसी के कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। वह अपनी कमजोरियों, असफलताओं, गलतियों को सुधार के निश्चय से स्वीकार करने वाला हो। तो ऐसे विचारों वाला प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होना चाहिए। प्रधान अध्यापक का अगला गुण है आत्मविश्वासी, यानी कि प्रधान अध्यापक आत्मविश्वासी होना चाहिए। स्वयं पर, स्वयं के निर्णयों पर विश्वास रखने वाला। प्रधानाचार्य में अभिव्यक्ति की ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि वह किसी बात का जो भाव दूसरे को समझाना चाह रहा है, वह उसे उसी भाव के साथ समझा सके। प्रधानाध्यापक की अगली क्वालिटी है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त। प्रधानाध्यापक विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को साथ लेकर चलने वाला, कार्य करने वाला और विद्यालय का नेता होता है। वह इतने सारे लोगों को तभी डील कर पाएगा, वह इतने सारे लोगों के साथ तभी काम कर पाएगा जब वह वैयक्तिक भिन्नता, वैयक्तिक क्षमता, रुचि जैसे प्रत्ययों की समझ रखता हो। इसलिए एक प्रधानाध्यापक को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होना आवश्यक है। प्रधानाध्यापक का अगला बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त। प्रधानाध्यापक का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। वह तर्क, चिंतन, प्रमाण, प्रयोग जैसे विचारों पर विश्वास रखता हुआ होना चाहिए। प्रधानाचार्य ऐसा न हो कि किसी भी बात पर अंधविश्वास कर ले। वह पहले सत्यता की कसौटी में किसी भी बात को परखने का प्रयास करे। प्रधानाचार्य में विश्वसनीयता का गुण भी होना चाहिए, यानी कि प्रधानाचार्य विश्वसनीय होना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति उसके सामने अपनी समस्या निसंकोच रख सके। समाज, छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों सभी को प्राचार्य की कार्य प्रणाली पर विश्वास हो और स्वयं के लिए ऐसा विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न प्रधानाचार्य को करना चाहिए। प्रधान अध्यापक पक्षपात युक्त व्यवहार से रहित होना चाहिए। वह सभी को सम्मान दे, सभी को स्थान दे और सभी से एक जैसा व्यवहार करे। पक्षपात करने वाला प्रधानाध्यापक अपना सम्मान खो देता है। प्रधान अध्यापक सृजनात्मक होना चाहिए। वह सृजनात्मक होगा तभी वह विद्यालय में नवीन विचारों, परंपराओं, योजनाओं आदि का सृजन कर पाएगा। प्रधानाचार्य का बेहद महत्वपूर्ण अपेक्षित गुण है सामाजिक गुणों से युक्त होना। प्रधानाध्यापक के अंदर सकारात्मक सामाजिक गुण होने आवश्यक हैं। दूसरों का सम्मान, सत्कार, सहयोग, सहभागिता, सहकारिता, सहानुभूति, सामाजिक अनुमोदन जैसे सामाजिक गुण एक प्रधानाध्यापक के अंदर होने चाहिए। तभी वह विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर समाज, प्रशासन, अभिभावकों के साथ अच्छे सामाजिक संबंध स्थापित कर पाएगा और उसका विद्यालय सुचारू रूप से चल पाएगा। तो ये थे प्रधानाचार्य के कुछ
व्यक्तिगत गुण जो कि जिनकी अपेक्षा हम किसी भी प्रधानाचार्य से करते हैं, जो कि किसी भी प्रधानाचार्य के कार्य को प्रभावी बनाने के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानाचार्य के व्यावसायिक गुणों की। व्यावसायिक गुणों के अंतर्गत भी प्रधानाचार्य से विभिन्न गुणों की अपेक्षा की जाती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुणों को यहाँ पर दिया गया है और इन पर हमने आगे चर्चा की है। विद्यालय के प्रधानाचार्य से विभिन्न व्यावसायिक गुणों की अपेक्षा की जाती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक गुणों का यहाँ पर हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिनमें से मुख्य हैं शिक्षाविद होना, प्रधानाचार्य का शिक्षाविद होना, अपने व्यवसाय के क्षेत्र में होने वाले नवाचारों की जानकारी होना, अनुभव, नेतृत्व की क्षमता, प्रशासनिक कार्यों का बोध, कार्य विभाजन की योग्यता, पर्यवेक्षण की योग्यता, प्रबंधन की योग्यता, निर्णय की क्षमता, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास, अभिभावकों के साथ संवाद योग्यता, स्टाफ प्रबंधन, शिक्षकों के विकास के लिए कार्य करना। तो सबसे पहले हम इस पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक प्रधानाध्यापक को शिक्षाविद होना चाहिए, उसे अपने व्यवसाय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसे पूरी एजुकेशन प्रोसेस का ज्ञान होना चाहिए, उसे शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण तकनीकी, शिक्षण विधियों प्रविधियों आदि का ज्ञान होना चाहिए। प्रधानाचार्य का दूसरा व्यावसायिक गुण है कि उसे अपने व्यवसाय के क्षेत्र में होने वाले नवाचारों की जानकारी हो। प्रधानाचार्य को शिक्षा जगत में होने वाले परिवर्तनों एवं नवीन संप्रदायों, नवीन विचारों के संदर्भ में जानकारी होनी चाहिए, यानी कि वह अपडेट होना चाहिए, क्या कुछ नया उसके विभाग में, उसके व्यवसाय के क्षेत्र में हो रहा है, उसके प्रति प्रधानाचार्य को जागरूक होना चाहिए। प्रधानाचार्य का अगला बेहद महत्वपूर्ण व्यावसायिक गुण है अनुभव। प्रधानाचार्य का एज ए टीचर या विद्यालय की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में लंबा अनुभव होना चाहिए। उसका अनुभव उसे विद्यालय की तमाम स्थितियों को समझने और कार्य करने में मदद करता है। प्रधानाध्यापक का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण है उसमें नेतृत्व की क्षमता का होना। प्रधानाध्यापक के अंदर नेतृत्व कर सकने की क्षमता होनी चाहिए। वह एक नेता की भांति एक तरफ कमांड कर सके तो उसके अंदर एक नेता की भांति सेवा भाव, त्याग भाव भी होना चाहिए। एक प्रधानाध्यापक में कार्य विभाजन की योग्यता भी होनी चाहिए कि वह अध्यापकों के मध्य कार्यों का विभाजन किस तरह से करता है। प्रधानाचार्य को विभिन्न विद्यालयी कार्यों का ज्ञान होना चाहिए एवं इन कार्यों का संपादन करने के लिए विभिन्न अध्यापकों के मध्य कार्य विभाजन का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अर्थात प्रधानाचार्य को रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता जैसे संप्रदायों को कार्य विभाजन करते हुए ध्यान में रखना चाहिए। एक प्रधानाचार्य में पर्यवेक्षण की योग्यता भी होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक में विद्यालयी गतिविधियों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की दक्षता होनी आवश्यक है ताकि विद्यालय की वास्तविक स्थिति का उसे बोध हो। इससे वह विद्यालय हित में आवश्यक कार्यों का संपादन कर पाएगा, यानी कि विद्यालय में जिन कार्यों की आवश्यकता है उन कार्यों को वह नियोजित एवं संपादित कर पाएगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि पहले उसे विद्यालय की स्थिति का पता हो और इसके लिए उसके अंदर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण की योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही एक प्रधानाध्यापक में प्रबंधन की योग्यता भी होनी चाहिए। प्रधानाध्यापक के अंदर विभिन्न विद्यालयी गतिविधियों का नियोजन करने की, व्यवस्था करने की और आयोजन करने की योग्यता होनी चाहिए। एक अन्य बेहद महत्वपूर्ण गुण है जो कि प्रधानाध्यापक के अंदर आवश्यक रूप से होना चाहिए, वह है सोच समझ कर सही निर्णय लेने की क्षमता। किसी भी प्रधानाचार्य के अंदर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक गुण है और ये किसी भी प्रधानाचार्य में जरूर होना चाहिए। एक प्रधानाध्यापक प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाला होना चाहिए।
प्रधानाचार्य प्रजातांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हुए सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर ही कोई कार्य करे। विद्यालय परिवार के हर व्यक्ति के विचारों के प्रति सम्मान का सकारात्मक भाव प्रधानाचार्य के मन में हो, यह बेहद आवश्यक है। प्रधानाचार्य का एक अन्य व्यावसायिक गुण है अभिभावकों के साथ संवाद योग्यता का होना। प्रधानाचार्य को विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ नियमित बैठकें कर उनके एक्सपेक्टेशन को समझना और उन्हें संतुष्ट करना आना चाहिए कि आखिर पेरेंट्स चाहते क्या हैं और हम किस तरह से जो वो चाहते हैं उसकी पूर्ति कर सके, पेरेंट्स को संतुष्ट कर सके। एक अन्य महत्वपूर्ण व्यावसायिक गुण प्रधानाचार्य का है, वह है स्टाफ प्रबंधन। प्रधानाध्यापक को विद्यालय के लिए कार्य करने वाले शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों जैसे पियोन, क्लर्क, ड्राइवर्स आदि के साथ डीलिंग आनी चाहिए, अर्थात सभी से सर्वोत्तम काम किस तरह से लेना है, यह निपुणता प्रधानाध्यापक में होनी चाहिए। प्रधानाचार्य का एक आखिरी व्यावसायिक गुण जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वह है शिक्षकों के विकास के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति। प्रधानाध्यापक को विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को इम्प्रूव करने, उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक संसाधनों की यत्नपूर्वक सुविधा करनी चाहिए, ताकि उन संसाधनों का प्रयोग करके शिक्षक अपने शिक्षण को और छात्रों के अधिगम को सरल, रुचिकर और प्रभावी बना सके। शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए प्रधानाचार्य को समय समय पर विभिन्न कार्यों का आयोजन करना चाहिए। इस तरह से ये तमाम वैयक्तिक और व्यावसायिक गुण थे जो विद्यालय के प्रधानाचार्य में हो तो वह आदर्श प्रधानाचार्य बन जाएगा और अपने विद्यालय को समाज में आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित कर पाएगा। इस तरह से ये तमाम वैयक्तिक और व्यावसायिक गुण थे जो विद्यालय के प्रधानाचार्य में हो तो वह आदर्श प्रधानाचार्य कहलाएगा और अपने विद्यालय को समाज के आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित कर पाएगा। तो इस तरह से जो हमारा मुख्य विषय था प्रधानाचार्य, यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा, उपयोगी होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।